अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी ख़ास वीडियो है क्योंकि एक ख़ास किस्म की मेडिसिन के बारे में है। इंसानी तारीख़ में और साइंस की तारीख़ में एक मौजज़ा हो गया है और वो मौजज़ा क्या हुआ है कि कुछ लोगों को कोई एक दवाई दी गई है और वो जो लोग थे वो कैंसर के मरीज़ थे। तमाम दोस्तों को पता है कि दुनिया में लाखों करोड़ों सालाना जो अमवात हैं वो कैंसर की वजह से होती हैं और इनमें से एक बहुत बड़ा कैंसर के उन मरीज़ों का होता है इन अमवात के अंदर जिनको रेक्टल कैंसर होता है, यानी खुराक की या नाली या जो आंतें होती हैं उनके आखिरी जो हिस्से होते हैं वहाँ का जो कैंसर है वो बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए एक ज़िंदगी में गम लाने की वजह बनता है। तो उन लोगों को ये दवाई दी गई तो इस दवाई ने 100% उनको ठीक कर दिया। 100% जो है यानी सारे के सारे जो लोग थे उनमें कैंसर का खात्मा कर दिया और 6 महीने के अंदर ये मुमकिन हुआ। इस दवाई का नाम क्या है? इसका नाम है डोस्टेरलीमैब। आप इसको याद कर सकते हैं 3 हिस्सों में तकसीम करके। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो इसी तरह से डॉस्टर DOSTAR, डॉक्टर तो होता है DOCTOR। ली आपको पता है कि ब्रूस ली एक बड़ा मशहूर नाम है तो ली आपको याद रहेगा। और मैब कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को। इस दवाई को इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये बताना कि आपने ये नाम याद रखना है क्योंकि ये एक तारीख़ी दवाई है। इसने साइंस की दुनिया में एक इतनी बड़ा एक मौजज़ा किया है, इतनी एक हैरान कुन रिज़ल्ट दिए हैं कि वो लोग जो ये रिसर्च भी कर रहे थे, जो ये ट्रायल भी कर रहे थे, तो वो भी सोच नहीं सकते थे कि इसके ये रिज़ल्ट निकलेंगे। ये न्यूयॉर्क में ये ट्रायल हुआ जिसमें 18 लोगों को शामिल किया गया जिनको स्टेज 2 और स्टेज 3 जो कैंसर था, जो रेक्टल कैंसर था। और ये जो स्टेजेस की मैंने बात की है ये लोकली एडवांस्ड कैंसर, यानी अपने ही जगह पे जहाँ पे कैंसर पैदा होता है वहाँ पे ये फैला हुआ था। और इसमें 99% वो लोग थे जिनको स्टेज 3 कैंसर था और उनमें से सिर्फ एक वो शख्स था कि जिसको स्टेज 2 कैंसर था। यानी ये जो कोलोरेक्टल कैंसर या रेक्टल कैंसर की ये वो स्टेजेस होती हैं या वो जगह होती है कि जहाँ पे सर्जरी की जाती है, रेडिएशन की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है और ज़िंदगी में 101 मसाइल जन्म लेते हैं उनकी सेहत से मुतालिक और फैमिली से मुतालिक। तो इन लोगों को हर 3 हफ्ते के बाद इंजेक्शन लगाया गया इस दवाई का, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने इसका नाम याद रखना है। इसका नाम है डोस्टेरलीमैब। इसका इंजेक्शन लगाया गया और 6 महीने के बाद कैंसर 0 पे था। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इनमें से जो एक मरीज़ है, एक खातून है, एक लड़की है जिसको कि सीए रेक्टम था। और हमारे भी मुआशरे में बहुत सारे लोगों को सीए रेक्टम होता है। बहुत सारे मेरे जानने वाले मरीज़ हैं कि जिनकी डेथ हुई है यंग एज में सीए रेक्टम की वजह से। तो वो जो खातून है वो ज़हनी तौर पे तैयार थी कि मैंने अपनी कीमोथेरेपी के लिए किसी दूसरे शहर उसने ट्रैवल करना था, लेकिन जब उसको रिजल्ट्स के बारे में बताया गया तो उसके लिए ये नामुमकिन बात थी कि वो इन पे यकीन कर दी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है। ये जो डोस्टेरलीमैब है ये एक, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये मैब है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं इनको हम कहते हैं कि ये इम्यूनोथेरेपीज़ हैं। इम्यूनोथेरेपीज़ वो दवाइयाँ होती हैं जो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसके साथ अपने मामलात को चलाती हैं और फिर आपकी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती हैं। आप दोस्तों को मालूम है कि कोविड की जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है वो भी आपके इम्यून सिस्टम के ज़रिए कोई चीज़ बनाती थी और उसको बनवाने के बाद वो जो एंटीबॉडीज़ थी उनको इस्तेमाल करती थी कोरोना के ख़िलाफ़। तो उस वक्त भी हम कहते थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करने का बीमारियों के ख़िलाफ़, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जैसे डोस्टेरलीमैब है ये क्या करती है कि आपके इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है और जो ये सीए रेक्टम के केसेस थे ये एक मखसूस किस्म के केसेस थे कि जिनके अंदर एक ऐसी म्यूटेशंस थी कि जिनको इस्तेमाल किया गया इसी कैंसर के खिलाफ। उस म्यूटेशन को हम कहते हैं MMRD, मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट। यानी मैं आपको अगर सादा अल्फाज में समझाना चाहूँ तो आमतौर पर कैंसर के सेल क्या करते हैं, कैंसर के सेल क्या होते हैं कि हमारे ही सेल्स में से जन्म लेते हैं और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से वो ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और हमारे जिस्म को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके अंदर एक सलाहियत होती है कि क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर से आने वाली जो चीज़ें होती हैं या फॉरेन जो एलिमेंट्स होते हैं उनके खिलाफ अटैक करता है। तो कैंसर के ये सेल अपने आप को हमारे ही जिस्म का हिस्सा जाहिर करते हैं। इनकी एक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन ये करती है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये बताती है कि मेरे ऊपर अटैक नहीं करना, क्योंकि मैं तो
इसी जिस्म का एक हिस्सा हूँ, सेल्स हूँ। ये हमारे सेल्स के दरमियान छुप जाती है और अपने आगे कुछ ऐसी चीज़ें खड़ी कर लेती है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को पहचानने नहीं देती कि ये बाहर की चीज़ है। लेकिन ये जो इस ट्रायल के अंदर लोग डाले गए थे कैंसर के, और इसी तरह से बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं उनके अंदर, मरीजों के अंदर ये कुछ खास मखसूस परसेंटेज के अंदर ये म्यूटेशन होती है जिसको हम कहते हैं मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी। तो ये जो म्यूटेशंस होती हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए इस दवाई ने ये किया कि वो प्रोटीन जो कैंसर सेल्स के अंदर ये सलाहियत पैदा करती हैं कि वो छुप जाए हमारे इम्यून सिस्टम से, तो उस प्रोटीन को नाकारा करते हैं, उस प्रोटेक्शन, उस शील्ड, उस दीवार को गिरा देते हैं जिसके पीछे ये कैंसर सेल बैठ के अपने आप को बढ़ाते हैं। और जो ही हमारा इम्यून सिस्टम देखता है कि ये तो कोई और चीज़ है, ये इस जिस्म का हिस्सा नहीं है जिसकी हिफाजत के लिए मैं मुकर्रर किया गया हूँ, तो वो फिर हमारा ही इम्यून सिस्टम इन कैंसर सेल्स को मुकम्मल तौर पे तबाह करके रख देता है, उड़ा के रख देता है। और यही हुआ इन लोगों में कि जब हर 3 हफ्ते के बाद ये इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद इनकी बायोप्सीज हुई, इनकी MRI हुए, इनके CT स्कैन हुए, तो कैंसर का नामो निशान नहीं था। मालूम ही नहीं था कि कैंसर था भी या नहीं इन लोगों को कभी। ये साइंस की दुनिया में पहली दफ़ा वाक़या हुआ है। इसको बहुत बड़ा मौजज़ा और बहुत बड़ा वाक़या कहा जा रहा है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि जो फैमिलीज़ को तबाह करके रख देती है। जब किसी मरीज़ को ये पता चलता है कि उसको कैंसर है, तो वो ये सोचता है मरीज़, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, और आप लोग देखते रहते हैं आपके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके पास बहुत पैसा भी होता है, लेकिन जब ये पता चलता है कि किसी को कैंसर है तो अक्सर ये समझा जाता है कि अब इसका बचना मुश्किल है। लेकिन ये जो नई किस्म की थेरेपी है, इसने साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा करने जा रही है। इसके ऊपर आप लोगों ने नज़र भी रखनी है। ये जो स्टडीज़ हैं पूरी दुनिया में शेयर की जा रही हैं और लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो वो इसलिए हर तरफ डोस्टेरलीमैब और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ जो हैं इनकी बात की जा रही है। और सबसे अहम बात और आप लोगों के लिए याद रखने के लिए है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं आए, इसके साइड इफ़ेक्ट इंतहाई कम आए, जो कि सबसे अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ होगा कि ये तो बड़ी महंगी दवाई होती है। तो दोस्तों, सिर्फ आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि हेपेटाइटिस C की वो दवाइयाँ, वो गोलियाँ जो इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वहाँ से 3 महीने की दवाई बिल्कुल फ्री मिलती है, जो कि 3 महीने का कोर्स होता है या 6 महीने का कोर्स होता है। जब वो दवाई पहली दफ़ा बनाई गई तो उसकी एक गोली की जो कीमत है वो पाकिस्तान में लाखों रुपए थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, साथ साथ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बाद वो दवाई अब पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में दुनिया के बाकी गरीब ममालिक की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आज अगर इस ये दवाई मैंने आपको बताया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, अगर आज आपको ये पता चलता है कि इसकी कीमत ज़्यादा है, तो यकीन माने कि जैसे जैसे इसका इस्तेमाल शुरू होगा और मुख्तलिफ़ किस्म के और जो कैंसर्स हैं उनके मरीज़ों को फ़ायदा होगा, तो आप ख़ुद देखेंगे कि इसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। और उम्मीद यही है कि ये जो कहा जाता है कि कम से कम हर साल तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो कैंसर की वजह से ख़तरे में रहती हैं हमेशा, तो उनको इस चीज़ से निजात मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह अब हेपेटाइटिस के मरीज़ों को लेके हमें हमेशा उम्मीद होती है कि ये इस जो बीमारी से निकल आएंगे। कोई भी दोस्तों ऐसी अपडेट हुई तो ज़रूर आप दोस्तों को के लिए लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। घंटी की आवाज़ आपने ये सुन ली है, इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें अभी, और कोई भी वो वीडियो इस चैनल की या मेरे दूसरे किसी चैनल की अगर आपको लगता है कि किसी और को फ़ायदा दे सकती है, तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।